बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा था सफदर अली, आज उसके अवैध संपत्ति पर जो कि बगैर नक्शा स्वीकृत कराए यहाँ पर निर्माण किया गया था, उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। 3 जेसीबी मशीनें एक साथ यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 3 मशीनों ने शुरू की है। 250 इस मकान के बारे में बता दें, 250 वर्ग गज में 60 फीट रोड पर यह मकान बना है, जिसकी करीब 4 करोड़ रुपए कीमत आकी गई है। आलीशान मकान यह है और 3 जेसीबी मशीनें आपको दिखा दें, 3 जेसीबी मशीनें एक साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही हैं। पहले सामान को खाली कराया गया और ठीक अभी यहाँ पर यह कार्रवाई जो है 1:40 पर करीब यहाँ पर शुरू की गई है। 1:40 पर यह कार्रवाई बिल्कुल शुरू हुई। 3 जेसीबी मशीनों से इस मकान को ध्वस्त किया जाना है। 250 वर्ग गज का यह मकान है जो कि करोड़ों की कीमत है, 4 करोड़ कीमत है। और जो आरोप है कि इस मकान का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, जिसके चलते 28 फरवरी 2023 को इसका ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया है और उसी के क्रम में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बड़े मकान को ध्वस्त करने के लिए पोकलेन मशीन भी मंगाई गई है। पोकलेन मशीन नगर निगम की बड़ी एक ट्रेलर पर आई है और जब ये नीचे की कार्रवाई हो जाएगी तो पूरे इस मंजिल को ध्वस्त करने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई यहाँ पर पोकलेन मशीन से की जानी है। वो सड़क पर आप पोकलेन मशीन देख रहे हैं जो कि अभी उस ट्रक में है और ये पूरा आप देखिए 3 बुलडोजर एक साथ एक्शन में। क्या एक्शन है ये आप देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर एक साथ चल रहे हैं, इसी बिल्डिंग पर गरजने वाले हैं और ये कार्रवाई अब शुरू हो गई है। बाउंड्री वाल के बाद गेट तोड़ा गया है और 3 एंगल से अलग अलग यहाँ पर 3 बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं और ये कवायद इसीलिए यहाँ पर की जा रही है ताकि यहाँ पर ये कार्रवाई जल्दी पूरी की जा सके। तो यहाँ पर ये कार्रवाई इसीलिए की जा रही है ताकि ये जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई पूरी की जा सके। हालांकि काफ़ी वक्त लग गया यहाँ पर इस पूरे घर को खाली कराने में, लेकिन खाली कराने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। 24 फरवरी को उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ था। ये आरोप है कि जो इसका मकान है ये सफदर अली वो अतीक अहमद का करीबी है और उसका आर्म्स यस जानसेनगंज में एसएसए लाइसेंसी आर्म्स की दुकान है और उस दुकान से ये आरोप है कि जो वहाँ पर शूटरों ने जो गोलियां बरसाई थी वो गोलियां और वो आर्म्स वहाँ से मुहैया कराए गए थे। हालांकि सफदर अली इससे इनकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जानकारी मिल रही है कि इसके पहले भी वो आर्म्स और तमाम चीज़ें उपलब्ध कराता रहा है और इस मकान का नक्शा नहीं पास था, जिसकी वजह से इस बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आलीशान मकान, 2 मंजिला मकान, 250 वर्ग गज का मकान, 4 करोड़ इसकी कीमत, 60 फीट रोड पर पौष इलाके में कसारी मसारी चकिया के इलाके में यह मकान और अतीक अहमद के दूसरे गुर्गे पर कार्रवाई। कल जो कार्रवाई हुई थी वो जफर अहमद के मकान पर कार्रवाई हुई थी, जो उसी मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था और आज ये दूसरी कार्रवाई एक साथ 3 बुलडोजर का एक्शन। और इस एक्शन को देखिए आप कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, यहाँ पर राजस्व के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है। सबसे पहले यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का दस्ता पहुँचता है। दस्ता पहुँचने के बाद यहाँ पर मकान को खाली कराया जाता है और मकान खाली कराए जाने के बाद अब बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है और ये जो आलीशान इमारत आप देख रहे हैं ये चंद घंटों में पूरी तरह से जमींदोज कर दी जाएगी। यानी माफिया का जो साम्राज्य है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यही बात कही थी कि माफिया राज नहीं चलेगा, जो कानून के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई कह सकते हैं, मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई अब यहाँ पर शुरू हो गई है। और ये चकिया इलाके में, कसारी मसारी के चकिया इलाके में ये मकान है और देख सकते हैं किस तरह से ये बुलडोजर लगातार बने रहे हमारे साथ। कल से अब तक के बुलडोजर एक्शन की पूरी जानकारी दर्शकों को एक बार फिर से दे देते हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आई थी जब जफर अहमद के मकान को ध्वस्त किया गया था, वो भी चकिया इलाके में स्थित था। उस पर यह आरोप था कि उसने शाइस्ता परवीन और साथ ही शूट आउट में शामिल शूटर्स को पनाह दी थी, उसी घर में वो लोग ठहरे थे, जिसके बाद वो कार्रवाई की गई। और आज एक बार फिर से यहां पर सफदर अली के मकान पर यह कार्रवाई हो रही है। हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि एक तो वो अतीक का करीबी है, दूसरा आरोप यह है कि उसकी आर्म्स की दुकान है और इस शूट आउट में जो असलहे इस्तेमाल किए गए, जो गोलियां इस्तेमाल की गई, वो उसी के दुकान से ली गई थी। लिहाजा 28 फरवरी को इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है पीडीए की तरफ से और आज इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है।
सर्वेश, ये बताइए कि सफदर अली के बारे में क्या जानकारी है? आप ये कह रहे हैं कि वो इनकार कर रहा है, उसका कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में उसका कोई भी रोल नहीं है, उसने ना असलहा मुहैया करवाया ना गोलियां मुहैया करवाई, लेकिन पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची, पुलिस की जांच पड़ताल इस दिशा में कहां तक आगे बढ़ी है, और सफदर अली के बारे में फिलहाल अभी क्या जानकारी है, वो कहां है? देखिए, सफदर अली से मेरी बात हुई थी और जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे, हमारी टीम यहाँ पहुंची थी, तो सफदर अली ये कह रहा था कि उसे जानकारी नहीं थी और उसे मोहलत दी जाए यहाँ पर मकान खाली करने को। लेकिन बाद में ये जानकारी हम लोगों को यहाँ पर पता चली कि मकान काफ़ी हद तक खाली कर दिया गया था, उसको इस बात की जानकारी थी और नोटिस उसको मिल चुकी थी। और इसके साथ ही साथ उस पर जो आरोप यह है कि ये 250 वर्ग गज का मकान है जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही है, इसका नक्शा नहीं पास था और इस मामले में ध्वस्तीकरण आदेश 28 फरवरी 2023 को पारित किया गया था और उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है, नोटिस सर्व किया जा चुका था। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा आरोप है, जो मैंने बताया कि उमेश पाल शूट आउट कांड के बाद ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि सफदर अली इस मामले में नामजद नहीं है, कोई आरोपी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये बात आई, जो शूटर्स थे जिनमें 13 शूटर्स थे, 6 ने फायरिंग की थी, 7 ने रेकी की थी, उसमें यह बात सामने आई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि कहीं न कहीं जो हथियार थे वो इसके दुकान से उपलब्ध कराए गए थे। इसका लाइसेंसी दुकान है, शस्त्र लाइसेंस की इसकी दुकान है और SSA शस्त्र लाइसेंस की दुकान इसकी जानसेनगंज में है। आज वो दुकान पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर बुलडोजर गरज रहा है। जो आलीशान मकान था जहाँ पर सफदर अली रहता था, उसका परिवार रहता था, उसका सामान यहाँ से निकाल दिया गया है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उसके सामान को दिखाएं कि किस तरह से उसका कनेक्शन जब अतीक अहमद के साथ आया तो उसका सामान भी अब सड़कों पर है, कई अलमारियां हैं, कई और सामान है। बुलडोजर कार्रवाई दिखाएंगे, लेकिन वो भी दिखाएं कि माफिया का इकबाल किस तरह से योगी सरकार तोड़ रही है, किस तरह से यहाँ पर सामान जो है वो निकाला गया है। हालांकि इनका कहना है कि उन्हें इसकी नोटिस की जानकारी नहीं थी और किसी तरह की जानकारी उनको नहीं दी गई थी, लेकिन ये वो सामान है जो सामान इस घर से निकाला गया है और इसके निकाले जाने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। आप देख सकते हैं तमाम अलमारियां हैं, तमाम घरेलू सामान है, तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं, इनको यहाँ पर बाहर निकाला गया है और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में मौजूद है, हम दिखाएंगे, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और बुलडोजर का एक्शन जारी है। 3 बुलडोजर एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर सफदर भी हैं। सफदर हमारे साथ हैं, हम सफदर जी से बात करेंगे कि सफदर क्या कह रहे हैं, कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। हम उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम दिखाएंगे दर्शकों को कि यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है और 3 बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं। ये पहला मौका हम देख रहे हैं कि एक साथ, चूंकि यहाँ पर स्पेस है, 60 फीट की ये रोड है और इस रोड पर जगह थी, तो 3 बुलडोजर एक साथ लगाए गए हैं ताकि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जा सके। और हम दिखाएंगे वो यहाँ पर देखिए कि पोकलेन मशीन नगर निगम के बड़े ट्रेलर पर आई हुई है ताकि इसकी जो छत है उसको जल्दी से जल्दी ध्वस्त किया जा सके। बता रहे हैं कि सफदर अली मौके पर मौजूद है, एक बार उससे बातचीत की